हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू देवराड़ी पाठशाला। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बाक OCS 2023। सो बाक OCS के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूँगी। सो वीडियो पे चलने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स प्रोसीड। सो अगर मैं बाग के सिलेबस की बात करूं तो 85 to 90% जो है बाग का सिलेबस सिमिलर होता है CSR UGC नेट सिलेबस के, अगर मैं लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स की बात करूं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो हमें अब हम जो भी यूनिट जो डिस्कस करेंगे वो CSR के ही अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि जो CSR में आता है लगभग वही सब क्या आता है, बाग के एग्ज़ाम में भी आता है। सो बाक OCS का एग्ज़ाम पैटर्न मैं आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी थी कि बाक एग्ज़ाम में क्या होता है, 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जहाँ से कि हर एक क्वेश्चन जो है आपको 3 मार्क का पूछा जाता है और 300 टोटल मार्क्स जो है वो टोटल मार्क का जो क्वेश्चन पेपर होता है। यहाँ पर -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है और टोटल जो आपको टाइम दिया जाता है 100 क्वेश्चन करने के लिए वो दिया जाता है 120 मिनट यानी 2 आवर्स। ओके, सो ये ऑलरेडी मैं आपके लिए ये वीडियो ला चुकी थी बाक एग्ज़ाम पैटर्न। और अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो लाइफ साइंस के सिलेबस में जनरली हम क्या पढ़ते हैं, 13 यूनिट्स पढ़ते हैं, जो ये 13 यूनिट्स आपको स्लाइड में दिख रही है। ठीक है, तो ये 13 यूनिट्स जो है वो बाग में भी आती है। ठीक है, सो मैं जो अपने एक्सपीरियंस है मेरा उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, जो मैंने अभी तक बाग के एग्ज़ाम्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या कौन कौन से जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए बाग एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 1 की। यूनिट नंबर 1 है हमारा मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, यानी बायोकेमिस्ट्री, जिसे हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। सो वैसे तो आपको सब कुछ पढ़ना है, मतलब अगर आप लोगों ने सारा प्रिपेयर करा है तो इट्स वेल एंड गुड। ठीक है, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से कि श्योरिटी है कि आपको क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा वहाँ से, वो टॉपिक्स मैं आपको डिस्कस करूँगी। ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रही हूँ सिर्फ आप वही पढ़ रहे हो या फिर औरों को नहीं पढ़ना है, ऐसा मत समझना। ठीक है, पढ़ना सब कुछ है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब टाइम कम है तो आप ज़्यादा चीज़ों को फोकस नहीं कर पाओगे, तो मैं आपको मेन एरियाज़ बता देती हूँ जहाँ पे आपको फोकस करना है, जहाँ से कि आपके जो है क्वेश्चंस जो है वो 100% बनेंगे। ठीक है, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। यहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक एसिड से हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चाहे उसका कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन हो या फिर मेटाबॉलिज्म हो। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वाइटामिन्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको आप देख लेना। और नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है पीएच बफर। बायोकेमिस्ट्री में पीएच बफर बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच बफर, एंजाइम्स, ये एक ऐसे यूनिट टॉपिक्स हैं बायोकेमिस्ट्री में जहाँ से कि हर एग्जाम में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पीएच बफर आप देख लेना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको और टॉपिक नहीं देखने, और भी देख लेना, लेकिन मैं सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। ठीक है, तो पीएच बफर को बिल्कुल मत छोड़ना है। नेक्स्ट है बायो एनर्जेटिक्स, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, कपल्ड रिएक्शन, जो भी आपके रिएक्शन साइकिल्स वगैरह हैं, ये सबको आपको लर्न करना पड़ेगा, सबको देख कर जाना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट एरिया है आपका क्वेश्चंस आने के। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कैटलिस्ट, एंजाइम्स, एंजाइम काइनेटिक्स। ठीक है, ये एंजाइम तो आप पूरा ही पढ़ के जाना। ठीक है, एंजाइम से ज़रूर क्वेश्चन बन के आएगा। ठीक है, तो एंजाइम भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट है रामाचंद्रन प्लॉट। रामाचंद्रन प्लॉट जरूर पढ़कर जाना, यहाँ से ज़रूर आपको क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, तो रामाचंद्रन प्लॉट छोड़ना मत, इसको भी पढ़कर जाना। खासकर बॉन्डिंग वगैरह देख लेना, कौन सा साई होता है, कौन सा फाई बॉन्ड होता है, किस किस के बीच में होता है। ठीक है, ये सब आप लोग अपने एंड से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है कन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड तो जहाँ जहाँ न्यूक्लिक एसिड है वहाँ से क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस हैं, तो न्यूक्लिक एसिड बाग का हमेशा से फेवरेट रहा है, तो न्यूक्लिक एसिड आप जो है ज़रूर प्रिपेयर करके जाना। तो जैसे न्यूक्लिक एसिड में जैसे हेलिक्स, A B Z, tRNA, माइक्रो RNA, ये सब देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में आपको पूरा नहीं पढ़ना है, अगर आप न्यूक्लियोटाइड्स का मेटाबॉलिज्म भी पढ़ रहे हो तो दिस इज़ वेल एंड गुड। ओके, सो अगर आप लोगों के पास नोट्स नहीं है या आपको समझ नहीं आ रहा मैं हम न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म कैसे पढ़ें, तो मैं यूट्यूब लेक्चर में जो है न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म पढ़ा रही हूँ। मेरा एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है और अभी एक लेक्चर जो है मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो आप मुझसे जो है वो पढ़ सकते हो न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ।
यूनिट नंबर 2 है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी सेल बायोलॉजी, ठीक है। सेल बायोलॉजी में आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि जैसे आयनिक चैनल्स हो गए, आयन चैनल हो गए, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गए, मेम्ब्रेन पम्प्स हो गए, ठीक है, ये सब छोड़ के मत जाना। यहाँ से अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, आपकी कंसेप्ट क्लियर है, तो रिवाइज करके ज़रूर चले जाना है इनको, ठीक है। यहाँ से ज़रूर क्वेश्चंस पूछेंगे वो लोग। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, साइटोस्केलेटन से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स, क्रोमोजोम, ठीक है, ओपेरॉन्स मॉडल सारे पढ़ लेना, लैक ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, ठीक है। नेक्स्ट है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, ये ज़रूर पढ़ लेना, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल साइकिल, सेल डिवीज़न, ये तो बिना पढ़े आप जाना ही मत बार के एग्जाम में, ठीक है, इसको ज़रूर पढ़ लेना, सेल साइकिल, सेल डिवीज़न। और साथ ही साथ कैंसर बायोलॉजी भी इसके साथ ही पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि कैंसर बायोलॉजी से रिलेट करके सेल साइकिल पूछ लिया जाता है, या सेल साइकिल से रिलेट करके कैंसर बायोलॉजी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर पढ़ के जाना। माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, माइक्रोबियल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी थोड़ा देख लेना। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो वेल एंड गुड, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक है, तो माइक्रोबियल फिजियोलॉजी थोड़ा पढ़ के चले जाना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है यूनिट नंबर 3 और ये है फंडामेंटल प्रोसेसेस। फंडामेंटल प्रोसेसेस में सबसे पहले आता है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। सो अगर आप बोलोगे कि इन सब में मैं क्या पढ़ के जाऊँ, ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना तो आप लोग जो है रिपेयर ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर मैकेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जो है जीन एक्सप्रेशन ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन पढ़ लेना और रिपेयर पढ़ लेना। बाकी जो है डीएनए रेप्लिकेशन भी पढ़ लेना, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे। और प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए प्रोसेसिंग, ये सब यहाँ से भी जो है क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, ठीक है। तो जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो आप लोग ज़रूर पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आपका आता है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, ठीक है। सेल कम्युनिकेशन और सेल सिग्नलिंग में सेल सिग्नलिंग आप लोग पढ़ लेना अपने एंड से, ठीक है, सेल सिग्नलिंग से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेल कम्युनिकेशन से पूछे जाते हैं, जैसे जो है एडेशन मॉलिक्यूल हो गया, गैप जंक्शन हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इंटीग्रिन्स, न्यूरोट्रांसमिशन, ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सबसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट है कैंसर बायोलॉजी। कैंसर तो आप लोग पूरा ही पढ़ना, कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैंसर, सेल साइकिल, सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको कम से कम नहीं तो 5, 6, 7 क्वेश्चंस तो देखने को ही मिलेंगे, ठीक है। और एक और चीज़, अगर आप लोगों के पास पढ़ नहीं है, नोट्स वगैरह नहीं है या पढ़ने का समझ में नहीं आ रहा है, तो देवराड़ी पाठशाला में ऑलरेडी मैंने सेल साइकिल, सेल डिवीज़न एंड कैंसर बायोलॉजी दोनों की दोनों मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, दोनों मैंने कंप्लीट कराया हुआ है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। तो आप जो है मेरे प्लेलिस्ट में जा करके उसे देख सकते हो, ठीक है, दोनों कंप्लीट कराया मैंने, सेल साइकिल, सेल डिवीज़न एंड कैंसर बायोलॉजी इन डिटेल, ओके। ऐसा नहीं कि हवा हवा में पढ़ा रखा है, एकदम डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। ये पूरा इम्यूनोलॉजी है, तो इम्यूनोलॉजी तो इम्पॉर्टेंट है ही। अगर आप लोगों ने इम्यूनोलॉजी नहीं पढ़ी है तो अभी जो है बाग के लिए काफ़ी कम टाइम है, और इस कम टाइम में आप लोग नहीं पढ़ सकते हो इम्यूनोलॉजी, तो इट्स बेटर कि जो आप लोगों ने पढ़ा हो वही आप लोग पढ़ना। वैसे इम्यूनोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, इसको रिवाइज ज़रूर कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है यूनिट नंबर 5 डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी से जहाँ तक मुझे लगता है, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है वहाँ पे आप लोगों को जैसे जाइगोट फॉर्मेशन, क्लीवेज के पैटर्न्स वगैरह, खासकर मैमेलियन सेल्स में, ठीक है, और एग टाइप किस टाइप से होता है ये सब पूछा जाता है, ठीक है। और जनरली ड्रोसोफिला ज़रूर पढ़ लेना, डेवलपमेंट बायोलॉजी ऑफ ड्रोसोफिला, ठीक है। और नेक्स्ट है मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन प्लांट्स। मॉर्फोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस जो प्लांट्स में है, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, जैसे एबीसी मॉडल है, एबीसी मॉडल मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, ठीक है, एबीसी मॉडल ज़रूर पढ़ लेना अराबिडोप्सिस का, ठीक है। और बाकी इसमें जो है इम्पॉर्टेंट होगा फ्लोरल मेरिस्टेम, फ्लोरल डेवलपमेंट, ये तो उसी में आ गया एबीसी मॉडल में, ये आप लोग ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। सो बाकी इतना इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग ज़रूर पढ़ के जाना। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 है सिस्टम फिजियोलॉजी यानी प्लांट फिजियोलॉजी। सो प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे पहला आता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट पढ़ के जाना। C3 C4 कैम पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चंस बन के आएंगे। नेक्स्ट है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के साथ साथ नाइट्रोजिनेज, जो भी मतलब जैसे भी बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, कौन कौन से जीन होते हैं, नॉड जीन्स वगैरह, ठीक है, नॉड जीन्स अगर आप लोगों ने पढ़े हैं, नॉड जीन्स वगैरह के बारे में ज़रूर पढ़ कर जाना। नेक्स्ट चलते हैं
प्लांट हार्मोन की तरफ, प्लांट हार्मोन से तो 100% क्वेश्चंस आएंगे, तो प्लांट हार्मोन भी आप लोग मत छोड़ना, वो भी पढ़ कर जाना। नेक्स्ट है सेंसरी फोटोबायोलॉजी, जिसमें आप लोग फाइटोक्रोम्स, स्क्रिप्टोक्रोम्स, ठीक है, फोटोट्रॉपिन्स और स्टोमेटल मूवमेंट, फोटो पीरियोडिज्म और बायोलॉजिकल क्लॉक, ये पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आपको ज़रूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो ये भी आप लोग, ये पार्ट भी छोड़ना मत आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायोसिंथेसिस ऑफ टर्पीन्स, फिनॉल्स, ठीक है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स एंड देयर रोल्स, ठीक है, ये जरूर पढ़ के जाना। लास्ट ही ईयर में ये क्वेश्चन आया था सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से, ठीक है, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग जो है देख कर चले जाना। नेक्स्ट है सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल। यहाँ से मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कितने क्वेश्चंस आएंगे या क्या आएंगे, ठीक है, तो मेरा इसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं रख सकती हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो इट्स गुड, नहीं पढ़ी है तो भी ठीक ही है, और जो है अगर आप लोगों ने और यूनिट अच्छे से प्रिपेयर कर दी है तो वेल एंड गुड, लेकिन मुझे जो है बार के एग्ज़ाम में यहाँ से कोई आइडिया नहीं है, तो मैं अपना जो है कोई कमेंट नहीं दे सकती हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है इनहेरिटेंस बायोलॉजी। इनहेरिटेंस बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो है आप लोग जो है क्वेश्चन कहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, सेक्स लिंकेज, सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स, ये सब पढ़ लेना। जीन मैपिंग मेथड्स, लिंकेज मैप, ठीक है, टेट्राड एनालिसिस, मैपिंग ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स, ये सब आप लोग जो है वो पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है माइक्रोबियल जेनेटिक्स। माइक्रोबियल जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस भी पढ़ लेना, ठीक है, और इसमें जो है होगा इम्पोर्टेंट, और बाकी आप लोग अपने एंड से पढ़ लेना, ठीक है, जो भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगे। मेरे अकॉर्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको नहीं छोड़ने चाहिए वो ये 4 टॉपिक हैं, ठीक है, तो इनको आप ज़रूर पढ़ कर जाना। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट नंबर 9 की तरफ। यूनिट नंबर 9 है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स में आप क्या क्या पढ़ के जाओगे, जनरली मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स के बारे में कि इसमें से पार्क में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स में, वहाँ पे एनिमल का क्लासिफिकेशन पूछा हुआ था, ठीक है, तो एनिमल क्लासिफिकेशन आप लोग देख लेना, एनिमल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आए थे। साथ ही साथ आप लोग जो है बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन भी देख लेना, ठीक है, जहाँ पे कि 3 डोमेन ऑफ लाइफ जो आप लोग पढ़ते हो, 3 डोमेन ऑफ लाइफ, ठीक है, ये देख लेना, 3 डोमेन ऑफ लाइफ, ठीक है, यानी आर्किया, प्रोकैरिया और यूकैरिया, इस तरीके से था ना 3 डोमेन ऑफ लाइफ, तो ये आप जरूर देख लेना, ठीक है। बाकी मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में, तो हम नेक्स्ट प्रोसीड कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड बायोलॉजी यूनिट नंबर 12 और यूनिट नंबर 13, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बाद में आते हैं, तो ये अगर आप लोगों का अच्छे से प्रिपेयर होगा, ये जितना ज़्यादा आप लोग पढ़ोगे ये आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी बनकर आ सकते हैं, ठीक है। सो यूनिट नंबर 12 और 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसमें से, जैसे है एप्लीकेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रिंसिपल। इम्यूनोलॉजिकल प्रिंसिपल के बारे में आप लोग पढ़ लेना, जैसे वैक्सीन्स, डायग्नोसिस्ट, ठीक है। बाकी टिश्यू, सेल कल्चर ये ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है, इतना ये ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना आप। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड प्लांट मॉलिक्यूलर अप्रोच टू डायग्नोसिस एंड स्ट्रेन आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, तो ये सब आप लोग देख लेना अपने एंड से। नेक्स्ट है जीनोमिक एंड इट्स एप्लीकेशन टू हेल्थ एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और जीन थेरेपी, ये सब आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, और बायोसेंसर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कैटेगरी में है। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों ने और चीज़ें भी पढ़ी हैं तो वो नहीं पढ़नी है, वो भी पढ़नी है, ठीक है। सो नेक्स्ट है यूनिट नंबर 13, मेथड्स इन बायोलॉजी। जितना पढ़ सकते हो उतना गुड है, ठीक है, उतना आप लोग उतना क्वेश्चंस कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, जनरेशन ऑफ जीनोमिक्स एंड cDNA लाइब्रेरीज इन प्लाज्मिड फेज कॉस्मिक बैक एंड यैक वेक्टर, ठीक है, तो ये पढ़ लेना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आइसोलेशन, सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स, RFLP, RAPD, AFLP टेक्निक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लेना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको छोड़ के मत जाना। नेक्स्ट है हिस्टोकेमिकल एंड इम्यूनो टेक्निक्स, ठीक है, इम्यूनो टेक्निक्स मत छोड़ना, ठीक है, इम्यूनो टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एलाइजा, रिया, वेस्टर्न ब्लॉट, इम्यूनो प्रिसिपिटेशन, फ्लो साइटोमेट्री एंड इम्यूनोफ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बन के आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बाकी यहाँ से आप लोग जितना पढ़ सकते हो उतना वेल एंड गुड, और यहाँ से मुझे कुछ खास जो है मेरे अकॉर्डिंग कुछ खास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट है
ये है माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स आप ज़रूर पढ़ना, ठीक है। मैं भी कुछ यूट्यूब लेक्चर ले रही हूँ लाइट माइक्रोस्कोपी के बारे में, ठीक है, तो वो सब आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़, उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये सब आप लोग देख लेना, ठीक है। स्टेनिंग टेक्निक्स हो गई, ठीक है, ये सब आप लोगों से पूछी जाती हैं, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जो टॉपिक्स आपको नहीं छोड़ने हैं अगर आप लोग बार के एग्ज़ाम दे रहे हो तो, ठीक है। तो जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स थे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी, आप जितना पढ़ सकते हो उतना वेल एंड गुड है, ठीक है। और आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसी वीडियोस के लिए देवराड़ी पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।